हेलो आईआईटी एस्पायरेंट्स, वेलकम टू मैथबुक। मैं आपका टीचर नितिन और आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे नेपियर्स एनालॉजी, जिसको टेंजेंट रूल भी बोलते हैं, एंड हाफ एंगल फॉर्मूले। तो आइए शुरू करते हैं। नेपियर्स एनालॉजी, घबराइए मत, इसका सिर्फ नाम खतरनाक है, फॉर्मूला सिंपल है। टेंजेंट रूल भी बोलते हैं, साइन रूल, कोसाइन रूल हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो भाई क्या है ये टेंजेंट रूल? tan ऑफ a माइनस बी बाय टू, और यहाँ पर a माइनस बी है तो यहाँ पर a माइनस बी, यहाँ पर ये साइड, यहाँ पर भी ये साइड्स। ये जो दो एंगल यहाँ पे लिखे हुए हैं, तीसरा एंगल जो बच गया cot c बाय टू। अगर इधर a माइनस बी की जगह b माइनस ए होता, जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है, तो यहाँ पर भी a माइनस बी की जगह b माइनस ए आ जाता, बाकी की चीजें एज इट इज। यहाँ से माइनस साइन कॉमन निकाला, यहाँ से भी माइनस साइन कॉमन निकाला, tan ऑफ माइनस थीटा इज माइनस टेन थीटा। ऑन सिमिलर ग्राउंड्स बाकी के फॉर्मूलेज भी डेवलप कर सकते हो आप लोग इजीली। 10 मिनट के लिए वीडियो को पॉज कर कर इसको प्रूव करिए। चलिए भाई, जिन लोगों से प्रूव हो गया है बहुत ही अच्छी बात, जिन लोगों से नहीं हुआ है देख लीजिए। स्टार्ट करेंगे हम साइन रूल से। साइन रूल के हिसाब से हमारे पास ये इंफॉर्मेशन है, a बाय साइन ए इक्वल टू b बाय साइन बी। इनको इस तरीके से अरेंज कर दिया, इधर ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई, b आएगा, तो साइन a बाय साइन b इज इक्वल टू a बाय b। अब यहां पर हमने कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा दिया है। कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो में प्लस ऊपर आता है, माइनस नीचे आता है, हमने उसका रेसिप्रोकल कर दिया। ठीक है ना, भावनाएं समझते हो कि जो चीज लेफ्ट हैंड साइड पे कर रहे हैं वही चीज राइट हैंड साइड पे भी करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमने साइन ए माइनस साइन बी अपॉन साइन ए प्लस साइन बी, तो राइट हैंड साइड पे हो जाएगा a माइनस बी अपॉन ए प्लस बी। साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला अप्लाई कर लिया, ये सिंपल सी चीज है। साइन a माइनस बी बाय टू अपॉन कॉस a माइनस बी बाय टू, दैट विल बिकम tan a माइनस बी बाय टू। यहाँ पर साइन a प्लस बी बाय टू, यहाँ पर कॉस a प्लस बी बाय टू, तो ये बन गया tan a प्लस बी बाय टू। ये जो a प्लस बी है इसको मैं लिख सकता हूँ पाई माइनस सी, सो दिस विल बिकम tan पाई बाय टू माइनस सी बाय टू। tan पाई बाय टू माइनस थीटा क्या होता है? cot थीटा, तो ये बन गया cot c बाय टू। फिर इसको हम इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा ये जो फॉर्मूला है वो आ गया बहुत ही झन्नाटेदार तरीके से। एक बार देख लीजिए, समझ में आ गया इसका प्रूफ। चलिए फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए 5 मिनट के वीडियो को पॉज करके। क्या आंसर आ रहा है भाई? या 2:1 बोल लो, रेशियो की बात हो रही है, क्या ही फर्क पड़ता है। द टेंजेंट ऑफ हाफ द डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स। लेट से हम a एंड b इन दोनों एंगल्स की बात कर रहे हैं, तो टेंजेंट ऑफ हाफ ऑफ द डिफरेंस ऑफ द टू एंगल इज इक्वल टू 1/3 टाइम्स टेंजेंट ऑफ हाफ ऑफ द सम ऑफ द सेम एंगल्स ऑब्वियसली। अब यहाँ पर a प्लस बी को पाई माइनस सी लिख सकते हैं, तो ये बन जाएगा अपना cot c बाय टू। नेपियर्स एनालॉजी के हिसाब से दिस 1/3 इज इक्वल टू, यहाँ पे चीजों को क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो b बाय ए इक्वल टू 1/2 आ गया, a बाय बी 2/1 आ जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर? सिंपल सा क्वेश्चन था ये। आगे बढ़ते हैं, 10 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। चलिए भाई, क्या आंसर आ रहा है इसका? 1/3। जिन लोगों का आंसर -1/3 आया है, देखिए भाई वो क्यों आया है वो मैं समझा दूंगा कि आपने क्या मिस्टेक करी है, बट आप ऐसे भी समझ के रखिए कि ABC आर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, तो सबके सब 0 से पाई के बीच में है, तो a/2 0 से 90 के बीच में होगा। तो क्या
tan ऑफ समथिंग विच इज बिटवीन 0 to 90 डिग्री वो नेगेटिव हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो ये कभी कभी गलती हो भी जाए ना, मतलब कैलकुलेशन में या बीच में जो ढंग से स्टेप्स हैं जिसकी मैं बात कर रहा हूँ कि मैं बताऊंगा कहाँ पर मिस्टेक हुई है जिसकी वजह से आपका आंसर माइनस आया है, तो ये हो भी जाए तो बाद में एडजस्ट कर लो। बी अ लिटिल बिट स्ट्रीट स्मार्ट। चलिए, जिन लोगों का आंसर नहीं आया है, माइनस प्लस कुछ भी नहीं आया है, वो देखिए सॉल्यूशन को, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। स्मॉल बी की वैल्यू पता है, स्मॉल सी की वैल्यू पता है, नेपियर्स एनालॉजी पढ़ रहे हैं। नहीं भी अगर पढ़ते होते, मतलब ऑब्वियसली जब एग्जाम में आएगा क्वेश्चन तब थोड़ी ना पता होगा कि हम क्या चीज पढ़ रहे हैं, तब तो कुछ भी होगा। तो थोड़ा सा पैटर्न को ऑब्जर्व करिए। यहाँ पे देखो बी माइनस सी है, बचा हुआ ए बाय टू है। अब हमें चाहिए टेन बी माइनस सी बाय टू। हमारे पास क्या है? कॉस बी माइनस सी। ये फॉर्मूला याद है भाई? टू थीटा मतलब बी माइनस सी हो गया, तो यहां पर क्या हो जाएगा? टेन स्क्वायर बी माइनस सी बाय टू। दो वैल्यूज आई हैं, कौन सी एक्सेप्ट करेंगे? यूजुअली तो हम दोनों एक्सेप्ट करते हैं, अगर गलती करते भी हैं तो माइनस को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ माइनस को एक्सेप्ट करेंगे। अगर ये चीज अभी से ध्यान रख के चलोगे तो आंसर एकदम सही आएगा। क्यों भाई माइनस को क्यों एक्सेप्ट करेंगे? देखो, स्मॉल बी इज लेसर देन स्मॉल सी, तो ये ऑलरेडी हम बोल चुके हैं कि छोटी साइड के सामने वाला जो एंगल है वो छोटा होगा, बड़ी साइड के सामने वाला एंगल जो है वो बड़ा होगा। सो दिस डेटा टेल्स मी कि कैपिटल बी इज स्मॉलर देन कैपिटल सी, तो बी माइनस सी नेगेटिव हो गया। 10 के अंदर एंगल नेगेटिव है, आउटपुट भी नेगेटिव आएगा, इसलिए हम प्लस को इग्नोर मार देंगे। कॉट ए बाय टू की वैल्यू आ गई 3, हमें फाइंड करना था 10a/2, आंसर आ गया इजीली 1/3। बात समझ में आई क्या? आगे बढ़ते हैं। हाफ एंगल फॉर्मूले, ये एक टर्म आई एम श्योर कि ऑलरेडी पता होगी। सेमी पेरीमीटर, सम ऑफ ऑल द साइड्स की लेंथ डिवाइडेड बाय 2। पेरीमीटर क्या हो गया? a प्लस बी प्लस सी, उसका हाफ, दैट विल बी सेमी पेरीमीटर। यहां पर ये फॉर्मूला लिखा हुआ है साइन a/2, दिस इज इक्वल टू रूट ऑफ एस माइनस बी, एस अपना यही सेमी पेरीमीटर, एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी अपॉन बी सी। ऑन सिमिलर ग्राउंड्स साइन b/2 साइन c/2 भी लिख दिया है। 10 मिनट के लिए वीडियो को पॉज कर कर इसको प्रूव करिए। चलिए भाई, जिनसे प्रूव हो गया बहुत ही अच्छी बात है, जिनसे प्रूव नहीं हुआ है, इनिशियल स्टेप इज क्रूशियल। हमें यह पता है कि 1 माइनस कॉस ए इज 2 साइन स्क्वायर a/2, ये उल्टा लिख दिया मैंने। और कॉस ए का फॉर्मूला कोसाइन रूल, एलसीएम लिया, सो दिस इज 2bc माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये जो शुरू की 3 टर्म्स है, इनमें से अगर मैं माइनस साइन बाहर निकालूं तो ये बन रहा है b माइनस सी का होल स्क्वायर, ये बन गया। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो वही चीज यहाँ पे अप्लाई करी है। दिस a प्लस बी माइनस सी, दिस a माइनस बी माइनस सी, तो a माइनस बी, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो हमने इस तरीके से लिख दिया। 2s होता है अपना a प्लस बी प्लस सी, तो यहां पर देखिए भाई कि यहां पर मैंने प्लस सी माइनस सी कर दिया, तो a प्लस बी प्लस सी को मैंने लिख दिया 2s, और माइनस सी किया था, एक माइनस सी ऑलरेडी है तो ये माइनस 2c बन गया। उसी तरीके से ये भी, ये जो वैल्यू आई है ये आई है 2 साइन स्क्वायर a/2 की, तो साइन स्क्वायर a/2 की वैल्यू क्या हो गई? अच्छा, इसमें से 2 कॉमन निकाला, इसमें से 2 कॉमन निकाला, तो 4 बन के निकलेगा, और ये डिनोमिनेटर में 4 आ गया, इधर का 2 में यहाँ लेके चले गया, 4 से 4 कट गया, रूट ले लेंगे। प्लस माइनस का टेंशन नहीं है, एज आई हैव ऑलरेडी सेड कि a/2 जो होगा वो एक्यूट एंगल होगा
ऑन सिमिलर ग्राउंड्स साइन बी बाय टू साइन सी बाय टू का भी फॉर्मूला ये हो गया। जिस तरीके से हमने साइन ए बाय टू का फॉर्मूला डिराइव किया है उसी तरीके से हम कॉस ए बाय टू का फॉर्मूला भी डिराइव कर सकते हैं। कॉस ए बाय टू इज रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए अपॉन बी सी। साइन में क्या था, एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी अपॉन बी सी। टेन ए बाय टू ऑब्वियसली साइन ए बाय टू डिवाइडेड बाय कॉस ए बाय टू, तो वहां से अपने पास टेन ए बाय टू का फॉर्मूला आ गया। ठीक है, यहां पर मैंने लिखे नहीं है बट ऑब्वियसली वी कैन राइट द फॉर्मूला फॉर कॉस बी बाय टू, cos c by 2, tan b by 2, tan c by 2, they are very obvious things। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए 5 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके। चलिए भाई, क्या आंसर आ रहा है? जिन लोगों का ये आंसर आ गया सॉल्यूशन को स्किप कर दीजिए, जिन लोगों का नहीं आया देख लीजिए। ए बी सी आर इन आंध्र प्रदेश। अच्छा, tan a by 2 क्या होता है? tan c by 2 को भी मैं इसी रूट के अंदर लिख लेता हूं। सो विद इन द रूट ये s माइनस सी कैंसिल आउट हुआ। यहाँ पर ये s माइनस ए कैंसिल आउट हुआ। ऊपर आ गया s माइनस बी का होल स्क्वायर, नीचे आ गया s स्क्वायर। दोनों चीजें रूट के बाहर हो जाएगी। सो वी विल बी लेफ्ट विथ, मैं ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। 2s इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी और माइनस में 2b है। What is given that ABC are in AP, मतलब 2b इक्वल टू a प्लस सी हो गया। तो यहां पर न्यूमरेटर में क्या बन रहा है, a प्लस सी माइनस बी अपॉन a प्लस बी प्लस सी। इस a प्लस सी को मैंने लिख दिया 2b और ये भी तो एज इट इज। यहां पर भी a प्लस सी को मैंने लिख दिया 2b एंड दिस इज वेरी सिंपल। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि आपको ये टॉपिक भी अच्छे से समझ आया होगा। अगर समझ में आया हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगले वीडियो तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।